जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में रोजाना नए अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन पर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। यानी आज हम उसका लगाएंगे पार्ट 1 और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे पार्ट 2 में कल इसी यूट्यूब चैनल पे। यानी जो कैंडिडेट्स ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से और जिनका चल रहा है तीसरा सेमेस्टर, तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीसरे सेमेस्टर के 2 नंबर चैप्टर दे रखा है सिंक्रोनस मोटर का। और जो कैंडिडेट्स ITI कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सिंक्रोनस मोटर पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर आएंगे हम कल। इससे पहले हमने कई क्लासेस लगा रखी है, तो जिसने भी अभी तक पिछले क्लासेस नहीं देखी है तो देख सकते हैं, सभी के सभी वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक सिंक्रोनस मोटर पार्ट 1। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर किसे कहते हैं? तो सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। तो तुल्यकालिक मोटर किसे कहते हैं? तुल्यकालिक घूर्णन गति पर या सिंक्रोनस गति पर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन होती है उसको हमेशा तुल्यकालिक मोटर कहते हैं या सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी सिंक्रोनस स्पीड पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन होती है उसको सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर। अल्टरनेटर के स्टेटर को दिष्ट धारा तथा उसके रोटर को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संयोजित करने का क्या प्रभाव होता है? यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अल्टरनेटर के जो स्टेटर होता है उसको दिष्ट धारा तथा जो उसका रोटर होता है उसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संयोजित करने का या जोड़ने का क्या प्रभाव होता है? तो इसका यही प्रभाव होगा, क्योंकि यह अल्टरनेटर तुल्यकालिक मोटर की तरह कार्य करने लग जाएगा या सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने लग जाएगा अगर हम अल्टरनेटर के स्टेटर को दिष्ट धारा से और उसके रोटर को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देंगे तो। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर। तुल्यकालिक मोटर की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो घूर्णन गति है वह हमेशा नियत होती है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है या सार्वत्रिक मोटर भी आ सकता है। ज़्यादातर तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर इंग्लिश में आएगा। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है दोस्तों, क्योंकि इसकी घूर्णन गति है वो नियत होती है हमेशा। अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर। तुल्यकालिक घूर्णन गति का सूत्र क्या है? यानी जो तुल्यकालिक घूर्णन गति का निकालने का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका सूत्र होता है N बराबर में F गुणा में 120 बटे में P। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है N बराबर में F गुणा में 120, ये देख लीजिए, बटे में P। और F बराबर होता है AC स्रोत की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो, और P बराबर में होता है पोल्स की संख्या। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर। तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार की होती है? अब बात की जाती है तुल्यकालिक मोटर के बारे में या सिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है सामान्य तुल्यकालिक मोटर, दूसरी होती है ऑटो तुल्यकालिक मोटर। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर। एक्साइटर क्या होता है? तो एक्साइटर क्या होता है? तो एक्साइटर होता है एक छोटा दिश धारा जनित्र, या एक छोटा दिश धारा जनित्र होता है उसको शंट जनित्र होता है, उसको एक्साइटर बोलते हैं, जो रोटर पोल्स को दिश धारा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एक्साइटर के बारे में पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर दे देना है आपको। यानी एक्साइटर होता है वह एक छोटा दिष्ट धारा शंट जनित्र होता है जो रोटर पोल्स होते हैं उनको दिष्ट धारा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर। रोटर को किसके द्वारा तुल्यकालिक गति पर घुमाया जाता है? यानी जो रोटर होता है उसको किसके द्वारा तुल्यकालिक गति पर या सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाया जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मूवर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइम मूवर के द्वारा हमेशा रोटर को तुल्यकालिक स्पीड पर घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। सामान्य तुल्यकालिक मोटर के लाभ क्या क्या हैं? यानी अगर सामान्य जो तुल्यकालिक मोटर होती है उसके लाभ के बारे में बात करें तो क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों पहला होता है सामान्य लोड। पहला होता है सामान्य लोड तथा शून्य लोड पर तुल्यकालिक मोटर की जो घूर्णन गति है वह हमेशा अपरिवर्तित रहती है। आपको ये बात याद रखनी है। यानी जो सामान्य तुल्यकालिक मोटर होती है उसके क्या लाभ होते हैं? तो पहला लाभ होता है सामान्य लोड तथा शून्य लोड पर जो तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति होती है वह हमेशा अपरिवर्तित रहती है, यानी बदलती नहीं है। दूसरा है 5 से 10% से अधिक वोल्टेज परिवर्तन पर मोटर रुक जाती है। यानी अगर सप्लाई वोल्टेज है वो 5 से 10% अधिक वोल्टेज हो जाएगी या बदल जाएगी तो मोटर अपने आप रुक जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर। सामान्य तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सामान्य तुल्यकालिक मोटर का जो उपयोग है वो जनरेटर, अल्टरनेटर्स, कंप्रेसर्स, पंप आदि की घूर्णन गति को नियत करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए जो सामान्य तुल्यकालिक मोटर होती है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है या किस उद्देश्य से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर, अल्टरनेटर्स, कंप्रेसर, पंप आदि की जो घूर्णन गति होती है उनको नियत करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर। तुल्यकालिक मोटर को चालू करने के लिए क्या आवश्यक होता है? यानी जो तुल्यकालिक मोटर होती है या सिंक्रोनस मोटर होती है उसको चालू करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा स्रोत एवं प्राइम मूवर। यानी इन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो दिष्ट धारा स्रोत, दूसरा प्राइम मूवर। अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर। ऑटो तुल्यकालिक मोटर होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है सामान्य तुल्यकालिक मोटर और दूसरी होती है ऑटो तुल्यकालिक मोटर। जो दूसरी होती है ऑटो तुल्यकालिक मोटर वह भी दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी? पहली होती है इंडक्शन टाइप, दूसरी होती है सैलिएंट पोल टाइप। ठीक है दोस्तों, यानी जो ऑटो तुल्यकालिक मोटर होती है या ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है वह दो प्रकार की होती है। पहली होती है इंडक्शन टाइप, दूसरी होती है सैलिएंट पोल टाइप। अगला प्रश्न है 12 नंबर। सैलिएंट पोल टाइप तुल्यकालिक मोटर किसे कहा जाता है? यानी अगर हम बात करें सैलिएंट पोल टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर की तो इस प्रकार के मोटर के रोटर पर सैलिएंट अर्थात उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं जिन्हें सैलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सैलिएंट पोल नाम से ही पता चलता है सैलिएंट पोल टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो मोटर के रोटर होता है उसके ऊपर सैलिएंट अर्थात उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर। सैलिएंट पोल टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर की क्या विशेषता होती है? यानी जो सैलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो पहली विशेषता होती है दोस्तों यह मोटर केवल हल्के लोड पर ही स्वयं चालू हो जाती है। सबसे बड़ी खास बात यही होती है सैलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर की, क्योंकि पहली बात है क्योंकि यह मोटर केवल हल्के लोड पर यानी हल्का लोड होगा तो भी स्वयं चालू हो जाएगी। दूसरा होता है इसमें बाहरी रियोस्टेट तथा चेंज ओवर स्विच की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है सैलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर की। तो आपको ये दोनों खासियतें याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर। भारी लोड के लिए उपयुक्त स्वचालित तुल्यकालिक मोटर कौन सी होती है? या सेल्फ स्टार्ट बोल सकते हैं स्वचालित को। यानी भारी लोड के लिए अगर लोड ज़्यादा होगा तो उसके लिए जो उपयुक्त स्वचालित तुल्यकालिक मोटर होती है या सिंक्रोनस मोटर होती है वह कौन सी होती है? तो वह होती है इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। यानी भारी लोड के लिए काम में ली जाती है हमेशा जो इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर होती है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर। तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की कौन कौन सी विधियाँ होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं। यानी जो तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर बोल सकते हैं इसको, तो सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कौन कौन सी विधि होती है? तो पहली होती है पोनी मोटर द्वारा, यानी पोनी मोटर द्वारा चालू की जा सकती है। दूसरी होती है दिष्ट धारा मोटर द्वारा। तीसरी होती है सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर। तो अब हम बात करते हैं पोनी मोटर क्या होती है।
तो पोनी मोटर अधिक घूर्णन गति पर जो कार्य करने वाली मोटर होती है उसको हमेशा पोनी मोटर बोलते हैं। तो दोस्तों पोनी मोटर किसे कहा जाता है? अधिक घूर्णन गति रखने वाली जो मोटर होती है उसको पोनी मोटर कहते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। पोनी मोटर की स्टेटर पोल्स की संख्या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पोल्स से कम क्यों रखी जाती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स ITI कर रहे हैं उन सभी के लिए। पोनी मोटर के स्टेटर पोल्स की जो संख्या है वह तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पोल्स से कम क्यों रखी जाती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि स्टेटर पोल्स की जो संख्या कम होने के कारण ही जो पोनी मोटर है उसकी घूर्णन गति तुल्यकालिक मोटर से अधिक होगी। तो क्या कारण होता है? यानी जो पोनी मोटर होती है उसके स्टेटर पोल्स की संख्या तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पोल्स से कम क्यों रखी जाती है? क्योंकि स्टेटर पोल्स की जो संख्या कम होने के कारण ही जो पोनी मोटर की घूर्णन गति है वह हमेशा तुल्यकालिक मोटर की गति से अधिक होती है। यही कारण होता है पोनी मोटर की गति का ज़्यादा होने का। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर। पोनी मोटर की सही घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो पोनी मोटर होती है उसकी सही घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेकोमीटर। यानी टेकोमीटर के द्वारा हम उसकी घूर्णन गति का सही पता लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जो बचे हुए क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर के वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सिंक्रोनस मोटर के, बाकी बचे हुए हैं वो हम 2 नंबर पार्ट में लेके आएंगे आप सभी के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए सभी टॉपिक्स लेके आएंगे, चाहे जो कैंडिडेट फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है, सभी सेमेस्टर्स के चैप्टर हम आपको करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आपका भरोसा हमारा साथ। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम सभी आपके लिए टॉपिक्स लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपने अभी तक अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भरोसा हमारा साथ। क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब।